अभी तो देख रहे हैं ना, 1 महीना के लिए ज्वाइन करता है, अगला महीना में नोटिस निकाल देता है कि नहीं आपका सेवा समाप्त हो गया। ये क्या मतलब हुआ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कोई मजाक चल रहा है। हम लोग तड़प तड़प के मर गए हैं कि थोड़ा सा सेवा करने के लिए टाइम मिलता है, हम लोग भी जाकर सेवा करते हैं। और आज बोल रहे हैं कि भेंट रात भर में टेक्नीशियन नहीं है। हमारे बिहार में भेंट चल भी नहीं करता है। आप करना चाहिएगा तब ना। तो मेन बात है कि आप करना ही ना चाहते हैं, आपका मनमौजी चल रहा है, सरकार है, अपना मनमौजी चला रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, जैसे मन चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा इस चीज़ का, ज़्यादा दिन चलने वाला बात नहीं है। एक दिन सबका समय पूरा होता है, एक दिन घारा सब दिन कंप्लीट होता है, एक दिन फूटेगा जरूर। अब फूट चुका है, ये चीज़ देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है, ये चीज़ पूरा बिहार देख रहा है। एक चीज़ हम नहीं देख रहे हैं, पूरा बिहार देख रहा है। क्या स्वास्थ्य का विभाग का व्यवस्था है, कैसे इलाज ट्रीटमेंट होता है, हम लोग सब चीज़ देखे हुए हैं। BSc नर्सिंग घर में बेचारा सब कोई बैठा हुआ है, हम लोग सब कोई बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं घर में कि हमारे मंगल पांडे जी कब आदेश देते हैं कि हम लोग बिहार का जनता का हम लोग का स्कूल में कॉलेज में हम लोग सेवा दें। लेकिन ये चीज़ नहीं हुआ। हम लोग नोटिस, मेल, व्हाट्सएप, कॉलिंग सब करके थके हुए हैं। हमारे बिहार का जितना मतलब स्टूडेंट है, जितना हमारे पहुंच है, वो सबको कुछ ना कुछ है, मतलब ट्विटर पे मैसेज, मेल, वो सारा चीज़ करके थका हुआ है। लेकिन मंगल पांडे जी कान में रुआ डाले हुए हैं, कुछ भी बोलते रहो, कोई नहीं। हम बोलेंगे तुम सुनना, सब तुम बोलना है जो हम नहीं सुनेंगे, लेकिन हम बोलेंगे जो सुनो, वही सुनना, वही हो ही रहा है, क्या करें। नमस्कार, मैं हूं शंकर यादव शर्मा, आप देख रहे हैं news.in। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमलेश कुमार हैं। इनसे हम बात करेंगे कि क्या व्यवस्था था कोरोना काल में, इन लोगों को जॉब नहीं मिला, बिहार में क्या स्थिति है स्वास्थ्य को लेकर, वो तो आपसे छिपी हुई नहीं है। इसी पे लेकर के बातचीत करेंगे इनसे। news.in में आपका स्वागत है। हाँ, वेलकम है आपको भी। क्या व्यवस्था है कोरोना काल में? व्यवस्था तो आप जान ही रहे हैं, आपसे छुपा क्या है। आप लोग को तो जॉब नहीं मिला। जॉब न मिलने का बहुत सारा रीज़न है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, प्रधान सचिव हमारे बिहार के हैं, ये सब का देन है कि हम लोग आज भटक रहे हैं इस चीज़ को। और मंगल पांडे जी को इस चीज़ का एहसास भी होना चाहिए और देखना भी चाहिए कि बिहार का पब्लिक, बिहार का माताएँ कितना मतलब प्रभावित हैं, कितना शिक्षा मतलब हेल्थ से रिलेटेड कितना परेशान में है कि कहीं पर उनका इलाज, चिकित्सा कहीं अच्छे से मिल जाए ताकि उनको ज़िंदगी बच सके। लेकिन मंगल पांडे जी का ये चीज़ का एहसास थोड़ा सा भी नहीं है, क्योंकि हमारे बिहार में BSc नर्सिंग का स्टार्टिंग 2012 से स्टार्टिंग हो गया था, ताकि 2012 से लेकर 16 तक सेशन में पास आउट सारे स्टूडेंट हो गए हैं। और 16 से अभी तक 21 सेशन तक हम लोग का पास आउट होने लगा, यानी कि हो गया आपका 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी कि 6 सेशन आपका है ना, या 5 सेशन अभी तो नहीं निकला है, 21 वाला सेशन, यानी 5 सेशन आपका निकल चुका है बिहार से BSc नर्सिंग। ताकि ये चीज़ मंगल पांडे जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, सब चीज़ जान रहे हैं कि हमारे बिहार में कितने नर्सिंग कॉलेज BSc नर्सिंग का है, क्योंकि वो खुद उद्घाटन करने जाते हैं। अब वो सारे स्टूडेंट को मतलब वो एजुकेशन देने के लिए वो कॉलेज में ओपनिंग भी कराने जाते हैं। ये चीज़ को ओपनिंग भी कराने, उनको अच्छे से मालूम ही होगा उनको कि हमारे स्टूडेंट बिहार में BSc नर्सिंग पास आउट होकर कितने हमारे बेरोजगार बैठे हुए हैं, और उनके लिए अभी तक हम क्या क्या व्यवस्था कर रखे हैं। उन लोग का क्या होगा? आप तो कॉलेज में मान्यता दे दिए हैं, बच्चे पढ़ लिए, पास आउट हो निकल लिए, फिर उनके लिए आप लोन दे चुके हैं, और यहाँ तक लोन दे दिए हैं। अब वो बच्चे सारा चीज़ हम लोग स्टूडेंट, हम लोग टेंशन में है कि लोन अब कहाँ से चुका है, कहाँ से चुना है। हम लोग का टेंशन कोरोना काल में से आप लोग को जॉब नहीं मिला। हम लोग का रीज़न यही है कि हम लोग का रीज़न यही है कि जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी आप निकालते हैं उसमें, तो आप उसमें स्टाफ नर्स में BSc नर्सिंग को काहे नहीं लेते हैं? आपसे क्या एलर्जी है? बिहार में इतना मतलब एलर्जी हो गया। आपका झारखंड है, बगल में पटना एम्स है, BSc नर्सिंग को वहाँ पे ले रहा है। आप उससे भी तो सीख लेते कि क्यों BSc नर्सिंग को ले रहा है, GNM को ले लेते, आप वहाँ पर पार्टिकुलर ले लेते। पूरा ऑल इंडिया में लिया जा रहा है, ऑल इंडिया में BSc नर्सिंग को स्टाफ नर्स पर लिया जाता है, तो बिहार में क्यों नहीं ले रहे हैं? इकलौता क्यों? ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट नहीं है, ऐसा तो नहीं कि पास आउट होकर आपका जितना वैकेंसी निकाला वो नहीं मिल रहा है। यहाँ तो आप तो दबाए हुए हैं 3 महीने के लिए, 3 महीने। इससे ये तो और मजाक बना कर रख दिया है, ये तो और मजाक बनाते, एक तो पैसा कमाने के लिए बना दिया कि इसमें क्या है कि
जीएनएम के निकालेगा 40 सीट, आज बीएससी नर्सिंग के निकालेगा 4 सीट, उसमें कहीं लेगा कहीं नहीं लेगा। मतलब मन का मतलब ये है कि जब मन किया जब लिए, मतलब इस तरह से 3 महीना ज्वाइनिंग करवाते ये सब मजाक है, पैसा कमाने के लिए। मतलब बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगा? कुछ नहीं, ये सब पब्लिक का मतलब स्टूडेंट का पैसा ठगने का, वो लोग का मतलब कैसे स्टूडेंट का पैसा आना चाहिए, वो अपना पॉकेट गर्म करने के लिए, और कुछ नहीं है। अभी तो देख रहे हैं ना, 1 महीना के लिए ज्वाइन करता है, अगला महीना में नोटिस निकाल देता है कि नहीं आपका सेवा समाप्त हो गया। ये क्या मतलब हुआ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कोई मजाक चल रहा है। अब बच्चे के साथ मजाक कर रहे हैं, या हमारे बिहार के पब्लिक के साथ मजाक कर रहे हैं। हमारे कोरोना काल में क्या होगा, बीएससी नर्सिंग वाला हाथ मलते रह गया कि अब वैकेंसी पूछेगा, हम लोग का पूछेगा, अब पूछा कहाँ? बिहार में इतना सारा मरा आदमी, पब्लिक सब डेट किया कोरोना काल में, ये बिहार सरकार के गलती के कारण मरा। क्यों मरा? बीएससी नर्सिंग 4 साल का डिग्री लेकर, हर क्वालिफिकेशन लेकर बैठा हुआ रह गया ताकि कॉलेज में न स्टाफ नहीं मिला, वो जिसके वजह से उसको सेवा नहीं मिला, पेशेंट को नहीं मिलने की वजह से जान गंवाने पड़ा। मंगल पांडे को क्या है, मंगल पांडे को घर से फैमिली सदस्य एक आध को डी करता तब ना पता चलता कि कोरोना से क्या होता है। वो तो अपना रूम में बंद हो गया है, अब टीवी पर देखते रह गया, न किसी से मिलना है न कुछ करना है, हम बस हो गया। अरे मरने वाला जिसका घर से, जिसका बहू, जिसका हस्बैंड मर गया, उससे जाकर तो बात कर लें एक बार। अरे जिसका हस्बैंड मर गया उनको घर कैसे चल रहा होगा, जिसका माँ का, जिसका पाल पोस को उतना जमान कर दिया, उसका ऑक्सीजन के चक्कर में, उसका हेल्थ सेक्टर के चलते व्यवस्था के चक्कर में मर गया। हम लोग बीएससी नर्सिंग हाथ मलते रह गए कि अब हमारा सरकार पूछेंगे, अब पूछेंगे, कहाँ तक कुछ कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। आने वाला तीसरा लहर आने वाला है तो वही होगा, फिर पब्लिक मरेंगे, उनको क्या है? और उनको क्या कुछ कोई बिगाड़ने वाला है? कौन भी बिगाड़ने वाला है? लेकिन सबका एक समय होता है, पब्लिक देख रहा है, सब चीज़ कर रहे हैं, एक दिन जवाब मिल जाएगा। अरे हम लोग क्या है, हम लोग तो दरवाजा पर जाते हैं, पता हम लोग तो दूर से डंडा मार के भगा देते हैं। अरे हम लोग का रैली तो निकालने दे रहे हैं, रैली भी निकालना है तो क्या है, कोरोना है, नहीं आना है, डंडा प्रशासन इतना है कि अब देखिए टीचर वाला को भी देखिए अभी मार के भगाया। शिक्षा मंत्री बोले थे फॉर्म भरने के लिए हम शिक्षा, अरे ये मजाक चल रहा है, जैसे आपका राज चल रहा है कि आप कहिएगा तो भरेंगे, नहीं मन करेगा तो भरेंगे। आप सरकार में हैं, बेरोजगार हैं, तो जहाँ आपका स्वरोजगार मारे में करेगा। अब इतना नर्सिंग, इतना टीचर भी है तो कॉलेज में देख ही ना रहा है कि इतना सीट खाली है। हमारे भी देख लीजिए, ट्यूटर में भी देखिए ना, हमारे बिहार में कितना नर्सिंग कॉलेज है, और पर ईयर के हिसाब से 40 से लेकर 60 सीट है एक कॉलेज का। अब समझिए कि इतना 2000 से एवं 5000 निकलता है, एवं स्टूडेंट निकलता है। कितना नर्सिंग कॉलेज है कि आप पोस्टिंग करिएगा भी ट्यूटर पोस्ट पे, आप 160 को 100 निकालते हैं, 10 साल पर निकालते हैं, और सब स्टूडेंट क्या करेगा? आप स्टाफ नर्स में ले ही नहीं रहे हैं, ट्यूटर के लिए जगह नहीं है, तो आप तो इससे अच्छा है कि संस्थान बंद करा दें। कॉलेज बंद होना चाहिए, कॉलेज तो बंद हो जाना चाहिए ना। उद्घाटन कर रहे हैं, एडमिशन हो रहा है लड़कों का, तो उद्घाटन जो पास हो रहा है उसका कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। 5, 8, 10 लाख 8 लाख रुपया, 7 लाख रुपया फी है, और 4 साल पढ़ेगा तो समझिए कि 10 लाख फी हो जाएगा, 10-12 लाख फी होगा। 12 लाख फी लेकर अब वो बेरोजगार घर में बैठ जाता है। प्राइवेट में जाइएगा तो कितना काम देगा, कितना सैलरी आपको, 10 से 12 हज़ार रुपया। आप 10 लाख रुपया लगा के और 10,000 रुपया कमाइएगा, आपको क्या परफॉर्मेंस है? आप ही समझिए, ये चीज़ सोचने वाली बात है। ये बिहार का ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये चीज़ का कुछ नहीं है। बीएससी नर्सिंग छात्र जो हमारा सब कोई बेरोजगार अभी घर बैठा हुआ है, लेकिन कोरोना काल के लेके वो लोग भी, हम लोग भी सचेत में हैं कि हमारा सरकार खुद सुने, कि ताकि हम लोग का मजबूरी समझे, लेकिन ये सब नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन एक समय हम लोग भी अंत भी तो होता है, हम लोग भी रोड पर आएंगे। अब उनको जो करना होगा करेंगे, और उन्हीं के पास सारा बीएससी नर्सिंग जितना छात्र हैं वो सारा उनके दरवाजे पर सर्टिफिकेट ले जाके जमा कर देंगे। क्या करेंगे उसको? अरे 10,000 की नौकरी करना है तो कहीं बिना डिग्री के करेंगे, क्यों हम रख के उसको करेंगे? उनको कॉलेज में दे देंगे। एक खास बात तो और है, हम यही एक हमारा रिक्वेस्ट है, जितने भी बिहार का नर्सिंग कॉलेज हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनसे हमारा एक रिक्वेस्ट है
जिस तरह से आप रिक्वेस्ट करते हैं हमें मंगल पांडे जी हेल्थ मिनिस्टर को बुलाने के लिए कष्ट करते हैं, उद्घाटन कराने के लिए बोलते हैं कि आइए हमारे के यहाँ बीएससी नर्सिंग का बैच ये है वो है, उद्घाटन के लिए आमंत्रण करते हैं। आप उसने ही ध्यान केयरफुल करके आप उनको बताएं कि हमारा स्टूडेंट तो ठीक है, आप ओपनिंग कर दिए, ओपनिंग करने के बाद सारा हमारा बच्चा निकल गया, तो आप उनको जॉब के लिए क्या सोचें? जॉब के लिए तो उनको भी जागरूकता करना है कि नहीं? इस चीज़ को नहीं मंगल पांडे जी का ध्यान पड़ा है तो उनको तो खुद तो याद कराना पड़ेगा डायरेक्टर को। नर्सिंग कॉलेज का ऐसा तो नहीं ना कि अपना पैसा ले लिया, 10 लाख 7 लाख रुपया फी है, पैसा कमा लिया, आप तो एक बिजनेस टाइप से बना लिए एक तरह से। अब यही स्टूडेंट ही ना बोलेगा कि आप अपना कॉलेज खोल लिए, पैसा कमा लिया, स्टूडेंट का डिग्री दे दिए और स्टूडेंट कहीं जाए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा साथ देना भी चाहिए, क्योंकि आज का बेरोजगार अभी छात्र सब जितना बेरोजगार बैठा हुआ है, सरकार टेंशन में है, किसी का एज जा रहा है कि अब क्या करें, बच्चे का कैसे भरण पोषण होगा, वो लोग क्या करेगा? सरकार का लोन दिया हुआ है, लोन वाला तो छोड़ेगा नहीं, लोन तो वो तो लेगा ही, तो वो सारा टेंशन में बना हुआ हम लोग का। तो और हम नेक्स्ट में हम और सारी चीज़ बता, हमारे पास बहुत सारा एविडेंस भी है, अभी तो हमारे पास नहीं है, वो हम लोग प्रधान सचिव मंगल पांडे जी का ये सब चीज़ हम लोग लेटर सब चीज़ दे चुके हैं, लेकिन इससे कोई सुनवाई नहीं है। अब हमारे मंगल पांडे जी का स्टेटमेंट क्या है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी का, कि आप लोग केस करिए। अच्छा, ओ मतलब केस करिए। अब हम लोग बताइए, अब हम लोग पढ़े हैं बिहार में इसी के लिए, अरे इसी के लिए पढ़े हैं, 10 लाख नहीं पर लगाइए, कोर्ट में दीजिए, केस करिए। मतलब बच्चे के क्या आप शिक्षा दे रहे हैं? क्या कि आपको डिग्री ले लिया, आपको सरकार से लड़िए, यही करने के लिए सिखाए हैं। कोर्ट हम लोग कोर्ट आज तक गए नहीं है, दरवाजा नहीं जानते हैं कि गेट नंबर 1 करने होता है, गेट नंबर 2 कहाँ होता है, आज तक नहीं देखा है। आप हम कोर्ट दिखा रहे हैं, मतलब ये सब क्या होता है? ये सब गुमराह करने का बात है, अपना पैसा लूटने के गुमराह कर रहे हैं लोग। लेकिन ये सब अच्छा बात नहीं है, ये सब नहीं चलेगा बिहार में ये सब। लेकिन एक दिन आएगा कि जवाब मिलेगा इस जगह। अति का अंत होता है हमारे, अति का अंत कर देंगे। अति का अंत तो होगा ही, अब क्या करा जाएगा? अति का अंत तो होगा ना। अभी हम लोग तो विश्वास तो कर रहे हैं कि अब हम लोग का वैकेंसी, अगला वैकेंसी आएगा तो उसमें लेंगे। लेकिन एक चीज़ और, हम हमारे बिहार का जितने सिविल सर्जन हैं उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट इस बात का करेंगे कि आप ठीक है बहाली लेते हैं, अच्छा बात है, हमको कोई एतराज़ नहीं है, बहाली लेते हैं तो उसमें आप पार्टिसिपेट क्या कैसे कर देते हैं कि आप जीएनएम पोस्ट के लिए इतने लेते हैं तो चार लेते हैं बीएससी नर्सिंग का, ये क्या मतलब है? जहाँ 5,000 बीएससी नर्सिंग स्टाफ आपका बैठा हुआ है और 4 को सीट निकालते हैं, किस व्यू से आप निकाल के देते हैं? और उसमें भी लेते हैं तो 2 महीना के बाद रिजाइन लेटर धरा देते हैं कि नहीं आना है, सेवा समाप्त हो गया। मतलब वो स्टूडेंट को क्या है, कठपुतली बना के रखे हैं सब। सिविल सर्जन का कठपुतली बना के न रखें, जब मन किया हमारा काम हो गया निकाल दो, नहीं काम हो तो बोला के लेके चला है। मतलब खाना बदोश वाला किसे तो क्या बोलता है उसको, आदिवान की अहिंसा वाला होता था कि वही सब हिसाब करे कि हमारा राज चल रहा है, हम जैसे कहेंगे वैसे तुम सुख करो। ये बीएससी नर्सिंग वाला के साथ में यही सब हो रहा है, ये सब करेंगे। हम लोग क्या करें, हम लोग मजबूर हो रहे हैं, हम लोग मजबूर हो चुके हैं। व्यवस्था यहाँ का है जो बता रहे थे भी आप, जब टाइम का ऑफ था उस समय आप बता रहे थे कि कुछ डॉक्टर लोग हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको पढ़ाते हैं, नर्स। ये चीज़ तो बात सही है। हम एक दिन हम तो पढ़े, क्या बोलता है, हमने न्यूज़ में पढ़े। अच्छा, न्यूज़ में पढ़े? न्यूज़ में पढ़े, पेपर में भी देखे। हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी बोलते हैं कि वैन चलाने के लिए स्टाफ नहीं है, वैन चलाने के लिए स्टाफ नहीं है। थोड़ा सा शर्म नहीं लगता है? थोड़ा सा ये चीज़ बोलते हुए अरे लगना चाहिए। हम लोग तड़प के मर गए हैं कि थोड़ा सा सेवा करने के लिए टाइम मिलता है, हम लोग भी जाकर सेवा करते हैं। और आज बोल रहे हैं कि भेंट रातें भर में टेक्नीशियन नहीं है। हमारे बिहार में भेंट चल भी नहीं करता है। वहाँ पर बीएससी नर्सिंग स्टाफ था ही नहीं, था नहीं। आप खोजे नहीं है कि ऐसे झूठ मूठ का बना दिए कि हमारे पास टेक्नीशियन नहीं है, ये नहीं है। आप व्यवस्था उस तरह से करके रखे हुए हैं। तो ये चीज़ तो बिहार का पब्लिक, आपको कुछ तो हुआ नहीं, हुआ तो बिहार का पब्लिक का नुकसान हुआ, जनता को हुआ। किसी का मांग उड़ गया, किसी का घर उजड़ गया है, उनको क्या है, उनको को तो कुछ हुआ नहीं। आप इसी को शर्म करना चाहिए कि हमारे बिहार में बीएससी नर्सिंग छात्र भी बैठे हुए, बहुत सारे टेक्नीशियन भी बैठे हुए हैं, वो उनसे भी मदद ले लेते, कितना का जान बच जाता।
आज ट्रेनिंग दिला रहे हैं, आज इसी का ट्रेनिंग दिला रहे हैं कि भेंट नहीं चलाने आता तो ट्रेनिंग जाओ सीखे। हम ये चीज़ देखे, मतलब डॉक्टर और नर्सिंग को ट्रेनिंग आज दिला रहे हैं। मतलब पूरा बिहार का पब्लिक का मतलब इतना तबाही मच गया, क्राइम हो गया। इनको तो डायरेक्ट डिग्री दे के ले लेना चाहिए था, इनको डिग्री देकर तो ले लेना चाहिए था कि लो डिग्री है तुम्हारा, सेवा करो, हमारे पब्लिक का हमारे जनता का नुकसान हो रहा है, इनको तो ले लेना चाहिए था। ये तो मज़ा में रह गया, इनको तो कोई बोलने वाला नहीं है। सेठ साहब बैठे हैं अपना, क्या बोलने वाला है, कोई बोलने वाला है? इनके पास कौन दर्शन करने जाता है? इनको तो बॉडीगार्ड इतना है कि अब डंडा मार के उधर से भगा देता है। हमारा बिरसानी का तुम्हारे पावड़े नहीं है, सही नहीं पावड़ है, ये नहीं, हम लोग डंडा चलाने जाएंगे तो जेल चल जाएंगे, हम लोग जाएंगे ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो जेल चल जाएंगे। बॉडीगार्ड रखे हुए अपना सेफ्टी में है, उनको क्या दिक्कत है? तो पब्लिक बिहार का जो परेशान में है, हमारा स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का छात्र है। हम तो यही गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। ये लोग आप लोग बीएससी नर्सिंग जितना बिहार में नर्सिंग छात्र है वो हमारे साथ में सब चीज़ पढ़ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये लोग का पढ़ाई शिक्षा सब चीज़ आप बिहार गवर्नमेंट से आप लोन भी दे दिए, कॉलेज भी खोल दिए, तो जॉब में ऐसे क्यों करते हैं? जॉब में तो नहीं होना चाहिए इस तरह से, नहीं ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। या तो उनको है जब पार्टिकुलर एक कोई पोस्ट के सीनियरिटी पोस्ट पर उन लोग का बहाली निकाल दिया जाए। आप स्टाफ नर्स पर निकालते हैं तो आप सीनियरिटी नर्स की नर्सिंग का सीनियर रेसिडेंट पर आप निकाल दीजिए, कि नर्सिंग का सीनियर पोस्ट पर निकाल दीजिए नर्सिंग का, उसका भी पोस्टिंग है। आप करना चाहिएगा तब ना। तो मेन बात है कि आप करना ही ना चाहते हैं, आपका मनमौजी चल रहा है, सरकार है, अपना मनमौजी चला रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, जैसे मन चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा इस चीज़ का, ज़्यादा दिन चलने वाला बात नहीं है। एक दिन सबका समय पूरा होता है, एक दिन घारा सब दिन कंप्लीट होता है, एक दिन फूटेगा जरूर। अब फूट चुका है, ये चीज़ देख रहा है पूरा बिहार देख रहा है, ये चीज़ पूरा बिहार देख रहा है, एक चीज़ हम नहीं देख रहे हैं, पूरा बिहार देख रहा है कि क्या स्वास्थ्य का विभाग का व्यवस्था है, कैसे इलाज ट्रीटमेंट होता है, हम लोग सब चीज़ देखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग घर में बेचारा सब कोई बैठा हुआ है, हम लोग सब कोई बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं घर में, कि हमारे मंगल पांडे जी कब आदेश देते हैं कि हम लोग बिहार का जनता का हम लोग का स्कूल में कॉलेज में हम लोग सेवा दें। लेकिन ये चीज़ नहीं हुआ। हम लोग नोटिस, मेल, व्हाट्सएप, कॉलिंग सब करके थके हुए हैं। हमारे बिहार का जितना मतलब स्टूडेंट है, जितना हमारे पहुंच है, वो सबको कुछ ना कुछ है, मतलब ट्विटर पे मैसेज, मेल, वो सारा चीज़ करके थका हुआ है। लेकिन मंगल पांडे जी कान में रुआ डाले हुए हैं, कुछ भी बोलते रहो, कोई नहीं, हम बोलेंगे तुम सुनना, सब तुम बोलना है जो हम नहीं सुनेंगे, लेकिन हम बोलेंगे जो सुनो, वही सुनना, वही हो ही रहा है, क्या करें, वही हो ही रहा है। लेकिन ये चीज़ नहीं होगा। और नेक्स्ट बार में हम ये चीज़ आप प्रूफ के साथ दिखाएंगे, हम लोग कितना दिन से भटक रहे हैं और हम लोग कितना बार हम लोग मिले हैं, वो सारा एविडेंस हम लोग रखे हुए हैं। मंगल पांडे जी हमारा ये चीज़ का हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट हम मंगल पांडे जी से करते हैं कि छात्र को ज़्यादा नहीं दौड़ाना चाहिए। अब हमारे छात्र इतना कष्ट से, इतना मेहनत करके, इतना कर्जा लेकर, इतना लोन लेकर पढ़ाई करते हैं, यहाँ तक यहाँ भी लोन देते हैं। बीएससी नर्सिंग पास होने पढ़ने के लिए लोन तो बिहार गवर्नमेंट दे रही है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देती है, आप भी दे रहे हैं। तो वैकेंसी के लिए तो सोचना चाहिए उनको कि ये सब स्टूडेंट इतना पास आउट होकर रहे हैं, इन लोग के क्या नहीं तो आपको मन नहीं है तो आप एक सिस्टम बना दीजिए कि बीएससी नर्सिंग को लोन लेना ही बंद कर दें, कॉलेज को बंद कर दीजिए, कॉलेज बंद कर दीजिए। आपका राज्य जब चल रहा है ना, अब यही मन में बैठा लिए होंगे कि मेरा राज चलता है, तो जितना बिहार में नर्सिंग बीएससी नर्सिंग कॉलेज है वो सबको बंद कराइए, और गवर्नमेंट से लोन देना बंद कराइए, क्योंकि आपका राज चल रहा है। वो सरकार का राज जब आपका मर्जी है जैसे चल रहा है जैसे, तो आप अपना मर्जी से कर सकते हो, लोन देना बंद करिए, कॉलेज बंद करा दीजिए। ये चीज़ रहेगा तो हमारा बच्चे वो चीज़ का सपना ही नहीं देखेंगे। हमारे नीचे स्तर में थे, नीचे में भटक रहा था, हमारा बिहार सरकार का जितना बिहार का पब्लिक थे वो हेल्थ से दूर थे, बहुत दूर थे, हेल्थ स्वास्थ्य से रिलेटेड वो बहुत दूर में थे, और उसी दूर में अंधेरा में रहेंगे, पब्लिक मरते रहेंगे, जनता मरते रहेंगे, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बंद करा दें, इन चीज़ का ध्यान देना चाहिए। तो हमारे साथ थे अमलेश कुमार जी, तो इनसे हम बातचीत की और इनका कहना भी सही था
कि अगर आप वैकेंसी, अगर स्टूडेंट का जॉब नहीं लगता है तो वो पढ़ाई क्यों करता है। आप लोन भी देते हैं उसे, कॉलेज भी ओपन करवाते हैं पढ़ाई करने के लिए और लोन भी देते हैं, लेकिन उसको जॉब करने के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। जब अब आपके पास पहुंचता है जॉब के लिए तो उस पर लाठियाँ बरसाते हैं। ऐसा नहीं होगा, इनका कहना है। तो और भी मुद्दों पे इनसे हम बात करेंगे अगले संडे को, और हर एक संडे को इनसे हम बातचीत करेंगे इसी मुद्दा पे। और आपका भी कोई बात हो तो हमारी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें और इनसे हम बात करेंगे उस मुद्दा पे। धन्यवाद।